क्रिस्त में प्यारे बहनों, जय यीशु की प्रेज द लॉर्ड। परमपिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना हो। तृत्व ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रख करके संभाला है और एक नया दिन का वरदान प्रदान किया है। प्रभु ने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इस नए दिन में और एक बार भाई और बहनों आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 4 तक। भाई और बहनों, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे घर में कई सारे ऐसी बातें होती हैं जो हमें पालन करना चाहिए और कुछ बातें ऐसी होती हैं हम पर थोपा जाता है कि हमें पालन करना पड़ता है और कुछ व्यक्तिगत भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए और सबों की भलाई के लिए वो नियम कानून या बातें पालन की जाती है। और इसी प्रकार कुछ बातें ऐसे हैं जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है, इंसान को परिवार से दूर कर देती हैं। और इन बातों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह समाज में संसार में आए ताकि सारी मानव जाति को फिर से एकता में परमपिता की संतान बना सकें। और उन सभी बातों को, जो बीमारी हो, जो कोई नियम कायदे हों या ऐसे कुछ रुकावट हों, बाधा हों, जो इंसान को इंसान से अलग करता है, उसको तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं और हम सबों को फिर से ये एक बना सकें और एक ही स्वर्ग राज्य के वारिस बना सकें। और जब हम आज के सुसमाचार में मनन चिंतन करते हैं तो यही बात होती है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को शुद्ध करते हैं और ये बहुत गहरी बात लेकर ये पंक्ति, ये सुसमाचार हमारे पास आता है। क्या बात है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती थी। इसके बदले में जिनको ये बीमारी लग जाती थी वो लोग समाज से अलग किए जाते थे और परिवार से अलग किए जाते थे, अकेले में अलग रहते थे। ये एक प्रकार के सजा। और इस प्रकार अगर वो कहीं पर चल रहे हैं और कोई इंसान उनके सामने आ रहे हैं, दूर से उनको चिल्लाना पड़ता था, मैं अशुद्ध हूँ, ताकि ये लोग उनके संपर्क में ना जाएं, तो उनसे दूर हो जाएं। मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, ये पुकार करके चिल्ला करके कहना पड़ता था। ये वहाँ का नियम था, दूर रहना। और प्रभु यीशु मसीह के इस आज के सुसमाचार में देखते हैं, ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँच गया है। कैसे पहुँचा? नियम को तोड़ करके। क्या नियम था? अब किसी ने इस प्रकार के समाज में किसी को ऐसे कुष्ठ रोग या कोढ़ी को देख लिया, उन्हें पत्थर से मार डालते थे या अशुद्ध ना चिल्लाते हैं, उनको सजा मिलती थी। लेकिन हम पर ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास रह गया। वहाँ पर यह लिखा हुआ है, उनके साथ एक विशाल जनसमूह था, भीड़ थी। ये इनके परवाह किए बिना वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँच गया। कैसे पहुँच गया? इसलिए पहुँचा कि सबसे पहली बात यह है, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अटूट था, मजबूत था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो विश्वास उसको लेकर आता है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के करीब आने के लिए वो कुछ भी कष्ट या दुख सहने के लिए तैयार था। क्यों तैयार था? अगर प्रभु यीशु मसीह के देखने से पहले उस कोढ़ी को लोगों ने देख लिया तो पत्थरों से मार डालते, जान के खतरा। और दूसरी बात, अगर प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कर दिया तब भी वो खतरा कि लोग उसे पत्थरों से मार डालते। फिर भी इनका अनदेखा करते हुए, इनको परवाह ना किए बिना प्रभु यीशु मसीह के पास उसके विश्वास ने उसको ले आया। वो कष्ट सहने के लिए तैयार था, दुख सहने के लिए तैयार था और प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहता है, ये सब सहते हुए। तीसरी बात यह है कि कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ा आदर सम्मान के साथ आता है। आदर सम्मान के साथ वचन कहता है, उसने दंडवत करके उनसे निवेदन किया। दंडवत करके प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ये अपनी परेशानी नहीं बताता, मैं कोढ़ी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं समाज से अलग हूँ, मुझे लोगों ने मेरे साथ आए कि कोई शिकायत नहीं करी। इन सब के बावजूद जब ये बीमारी एक सजा, ये कलंक के रूप में जीवन में लग जाता है, फिर भी वो कोढ़ी
शिकायत नहीं कर रहा, नहीं भुनभुना रहा, बल्कि प्रभु के पास आके निवेदन करता है, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। अगर आप चाहें तो मैं शुद्ध हो जाऊँ। आप चाहें, इन सब के बावजूद मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं शिकायत करने के निवेदन करता है, आदर सम्मान के साथ, दंडवत के साथ निवेदन करता है। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। भाई और बहनों, यही हमें सीखना है, अटूट विश्वास, और विश्वास के कारण कष्ट दुखों का सामना करना। और तीसरी बात है, प्रभु के आगे आकर झुकर के ये कहने की हिम्मत रखनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। मैं कष्ट सह रहा हूँ, बीमार हूँ, फिर भी मैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं, बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। यही प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को सिखाया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता है। तो आइए हम भी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता से प्रार्थना करी, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दीजिए, फिर भी ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कोड़ी के समान, कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के निवेदन करें, प्रभु मेरे जीवन को सुधारिए, संभालिए, शुद्ध कीजिए, फिर भी आपकी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं मेरे जीवन में। इस प्रकार के प्रार्थना करें हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम परिवार के साथ मिलकर के प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहें, ताकि प्रभु जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम शुद्ध रहें। इस महामारी के समय जब हम डरे हुए हैं, ये फैल रही है ये महामारी, ये बीच में ये विश्वास, ये कोड़ी के समान विश्वास, दृढ़ता और आदर सम्मान होना हो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु से शुद्धता का अनुभव करें, चंगाई का अनुभव करें, और शुद्ध जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए हम प्रभु की आराधना कर सकें। तो आइए भाई और बहनों, ये विश्वास रखें अटूट इस कोड़ी के समान, और प्रभु से जुड़े रहें, ताकि कोई भी हानि, कोई भी हमें पहुंचा नहीं सकता, और हम स्वस्थ जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ रहकर आपकी रक्षा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।